हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो कि हमारी राजनीति की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही साहसी महिला रही हैं, जिन्हें कभी भी ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता है, ना ही उन्हें भुलाया जा सकता है, क्योंकि वे राजनीति का एक अभिन्न अंग रही हैं। उनके साहसी कदमों और उनके अटूट विश्वास को और देश के प्रति समर्पण भाव को कोई भी नहीं भूल सकता है। जी हाँ, वे हैं इतिहास में आयरन लेडी के नाम से मशहूर, आप सभी समझ गए होंगे। जी हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि बहुत ही साहसी रही हैं। उनके साहसी कदमों को कौन नहीं जानता। आज इसी पे बात करेंगे। मैं हूँ जया मिश्रा। बात करते हैं आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी का जन्म 1917 में 19 नवंबर को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। इलाहाबाद, जिसे कि हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उनके पिताजी श्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनके दादाजी श्री मोतीलाल जी नेहरू थे। इंदिरा गांधी जी बचपन से ही राजनीतिक परिवार में पली बढ़ी हैं, सो उनकी रुचि उनकी उम्र के साथ बढ़ती गई राजनीति के प्रति। वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी 1966 में भारत की, तो उनके विरोधी पक्षों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कह के पुकारा। वे कहते थे कि ये लेडी होने के नाते क्या ही कर पाएंगी, पर इंदिरा गांधी जी बहुत ही साहसी थी। उन्होंने अपने साहसी कदम दिखाए। उन्होंने 1969 में हमारी भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं और महाराजाओं के जो प्रिवी पर्स थे वो खत्म कर दिए। उनका नारा था कि वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। अस्थि परीक्षा तो उनकी 1971 में आई, जब पाकिस्तान में नरसंहार मचा हुआ था। लाखों की संख्या में लोग भारत की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ शरण पाने के लिए वे मारकाट मचा रखे थे। तो उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और किसी के सामने भी वे दबी नहीं। उन्होंने अपनी भारतीय सेना को खुली छूट दे दी और नतीजा इसका ये निकला कि 12-13 दिनों में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक लिए और करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। तो इससे हुआ क्या? एक नए देश का उदय, जिसे कि हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश का उदय इसी का नतीजा था। और इस जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा की उपाधि दी। उन्होंने उन्हें दुर्गा कह के पुकारा। इतने बड़े बड़े नेतृत्व के साथ ही उनका कार्यकाल भी बहुत ही विवादों से भरा हुआ था। 1975 में जब उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता देखी, तो देश में रातों रात 25 जून को आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी और प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए। इसी के चलते जब वे 1977 में चुनाव में खड़ी हुई तो बुरी तरह से हार गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वे 1980 में चुनाव में खड़ी हुई और एक अलग छवि के रूप में उभर के आई सत्ता में। उन्होंने 1980 में पंजाब में उभर रहे उग्रवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की घोषणा कर दी। कहते हैं जब पंजाब में फैल रहे उग्रवाद को समाप्त करने के लिए इंदिरा जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घोषणा की, तो ये फैसला देश की राजनीति और खुद इंदिरा जी के लिए एक ऐसा फैसला था जिसने हमारे देश और इंदिरा जी खुद की नियति ही बदल डाली।
1984 में 30 अक्टूबर को जब उड़ीसा में इंदिरा जी भाषण दे रही थी तो शायद उन्होंने अपनी मृत्यु को पहले ही भाप लिया था। उन्होंने कहा कि शायद आज मैं यहाँ हूँ या कल ना रहूं यहाँ पर मेरी खून की एक एक बूंद इस देश को मजबूत करेगी। तो ये उनका पहले से अपनी मृत्यु को भाप लेना ही था कि उन्होंने ये शब्द कहे। और उसके अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने, जो कि सिख समुदाय के थे, उन्होंने उन्हें गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। तो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल बहुत ही विवादों से भरपूर था, पर हमारी भारतीय राजनीति में एक सशक्त महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें हम हमेशा याद करेंगे और उन्हें कोई भी नहीं भूल सकता है। तो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।